क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारी सबसे पक्की धारणाएं ही तुम्हें रोक रही हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि अगर वे गिर गईं तो तुम्हारे पास बचा क्या रहेगा? मन इसी डर से चुपचाप पहरा देता है और तुम उसे सत्य समझ लेते हो, जबकि शायद वह केवल आदत है। तुम्हें सिखाया गया है कि जो दिखता है वही सच है, जो सोचा जाता है वही तुम हो, और जो भीड़ मान ले वही सही है। लेकिन अगर यह पूरा ढांचा ही उधार का हो तो यह सवाल असहज है, इसलिए मन इसे जल्दी से ढक देता है। तुम आगे बढ़ते रहते हो बिना यह देखे कि चल कौन रहा है और दिशा कौन तय कर रहा है, और यहीं कहीं एक सूक्ष्म दरार बनती है जिसे तुम नाम नहीं दे पाते। लोग अक्सर कुछ पाने की बात करते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि पाने की दौड़ में देखने की क्षमता कहां खो गई। तुम्हारी आंखें खुली हैं, पर देखने वाला कौन है इस पर कभी ठहरकर ध्यान नहीं गया। विचार आते हैं, जाते हैं, और तुम हर आने जाने वाले विचार के साथ खुद को बदलते हुए महसूस करते हो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व उन्हीं पर टिका हो। अगर एक पल को विचार रुक जाएं, तो क्या तुम भी रुक जाओगे, या तब पहली बार कुछ और प्रकट होगा? यह प्रश्न जवाब नहीं मांगता, बस भीतर हलचल पैदा करता है, और वही हलचल महत्वपूर्ण है। तुम्हें भरोसा दिलाया गया कि जवाब बाहर है, किसी विचार में, किसी सिद्धांत में, किसी शब्द में, लेकिन शब्द तो हमेशा किसी और के अनुभव की छाया होते हैं। छाया को पकड़कर सूरज नहीं मिलता, फिर भी मन उसी खेल में उलझा रहता है, क्योंकि छाया परिचित है, परिचय सुरक्षा देता है, और सुरक्षा तुम्हें जकड़ भी लेती है। शायद इसी कारण जो बिल्कुल स्पष्ट है वही दिखाई नहीं देता, और जो उलझा हुआ है वही आकर्षक लगता है। ध्यान से देखो, हर निश्चित बात के पीछे एक डर छुपा है। डर कि अगर यह भी छूट गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही डर धीरे धीरे तुम्हें परिभाषाओं में बांध देता है, नामों में, विचारों में, और तुम ये भूल जाते हो कि परिभाषा कभी भी जीवित नहीं होती। जीवित तो वह है जो अभी है, लेकिन अभी को देखने के लिए तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि रुकना पड़ता है, और रुकना सबसे कठिन लगता है। यहां कोई समाधान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि समाधान मन को और तेज कर देता है। यहां केवल एक इशारा है, बहुत हल्का, लगभग अदृश्य, कि जो तुम समझते आए हो वही अगर थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाए तो कुछ और स्वयं बोलने लगता है। उस आवाज को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करते ही वह फिर विचार बन जाएगी, और यहीं से एक और असहज बात सामने आती है जिसे मन तुरंत टाल देना चाहता है, क्योंकि यह सवाल किसी और से नहीं बल्कि सीधे तुमसे जुड़ा है। अगर अब तक जो तुम सुनते आए हो, जो मानते आए हो, जो पकड़े बैठे हो, वही तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, तो क्या उस सुरक्षा के पीछे छुपा हुआ बंधन तुम्हें दिखाई देता है? मन सुरक्षा को आजादी का नाम दे देता है, और इसी भ्रम में आदमी जकड़ा हुआ भी सहज महसूस करता है। यह सहजता बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसमें बेचैनी नहीं होती, सवाल नहीं उठते, और जहां सवाल नहीं होते वहां खोज भी नहीं होती। तुम यह मानकर चलते हो कि सोचने से ही समझ पैदा होती है, लेकिन कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि सोच लगातार शोर है, और शोर में सूक्ष्म कुछ भी नहीं सुना जा सकता। भीतर कुछ है जो शब्दों से पहले है, विचारों से पहले है, लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब यह दावा थोड़ी देर के लिए गिर जाए कि मैं जानता हूं। जानने का यह भाव ही सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो जानता है वह सुन नहीं सकता, और जो सुनता है वह भीतर से खाली होना शुरू करता है। यह खालीपन डरावना लगता है, इसलिए मन तुरंत कुछ न कुछ भर देता है। तुम्हें यह भी बताया गया कि नियंत्रण ही समझदारी है, कि अगर सब कुछ स्पष्ट, तय और परिभाषित हो तो जीवन ठीक चलता है। लेकिन क्या तुमने देखा है कि जो पूरी तरह नियंत्रित है उसमें कोई धड़कन नहीं होती? जीवन स्पंदन है, और स्पंदन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। जब तुम हर चीज को तय करने लगते हो, तब असल में तुम अनजाने से बचने की कोशिश कर रहे होते हो। अनजाना डर पैदा करता है, लेकिन वही अनजाना तुम्हें सीमाओं के बाहर ले जाने की क्षमता भी रखता है। यह विरोधाभास मन को बेचैन करता है।
यहां कोई तुम्हें यह नहीं कह रहा कि कुछ छोड़ दो या कुछ अपनाओ। छोड़ने और अपनाने दोनों में ही पकड़ छुपी रहती है। इशारा सिर्फ इतना है कि देखने का ढंग बदल जाए। देखने का ढंग बदलते ही वही दृश्य जो पहले साधारण लगता था अचानक गहराई लेने लगता है। लेकिन यह गहराई किसी प्रयास से नहीं आती। जैसे ही प्रयास आता है गहराई सतह बन जाती है। इसलिए जो घट रहा है उसे नाम देने से पहले एक क्षण ठहर जाना ही पर्याप्त है। पर यही क्षण मन सबसे पहले चुरा लेता है। शायद तुम्हें यह अजीब लगे कि यहां कोई दिशा नहीं दी जा रही, कोई लक्ष्य नहीं रखा जा रहा, फिर भी भीतर कुछ हिल रहा है। यही हिलना महत्वपूर्ण है। यही संकेत है कि बात शब्दों से आगे बढ़ रही है। अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह फिसल जाएगा, और अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो यह और गहराई में उतर जाएगा। और इसी बिंदु पर मन एक और चाल चलता है, बहुत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य। वो कहता है कि अगर कुछ महत्वपूर्ण घट रहा है तो उसे पकड़ लेना चाहिए, नाम दे देना चाहिए, ताकि वह हाथ से न निकल जाए। लेकिन जो भी नाम पा लेता है वो वस्तु बन जाता है, और जो वस्तु बन गया वह फिर देखने वाले से अलग हो गया। यही एक दूरी जन्म लेती है, इतनी पतली कि दिखाई नहीं देती, पर वही दूरी भीतर की ताजगी को धीरे धीरे फीका कर देती है। शायद इसी कारण बार बार ऐसा लगता है कि कुछ पास आकर भी छू नहीं पाया। तुम ये मान लेते हो कि स्पष्टता ही सत्य का प्रमाण है, लेकिन जो सबसे गहरा है वह कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। वह संकेत देता है, आहट करता है, पर घोषणा नहीं करता। मन घोषणा चाहता है, क्योंकि घोषणा से उसे पकड़ मिलती है। लेकिन अस्तित्व फुसफुसाता है, और फुसफुसाहट सुनने के लिए तुम्हें अपने भीतर की आवाजें थोड़ी धीमी करनी पड़ती हैं। यह धीमापन किसी अभ्यास से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम यह मानना छोड़ देते हो कि हर क्षण कुछ करना जरूरी है। अजीब बात यह है कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी बहुत कुछ घट रहा होता है, लेकिन मन इसे खालीपन समझ लेता है, और खालीपन से उसे पुराना डर है। उसे सिखाया गया है कि खाली होना मतलब खो जाना। पर क्या कभी यह देखा गया कि जो पूरी तरह भरा है उसमें नया कहां उतरेगा? भरा हुआ पात्र हमेशा दोहराव देता है, और दोहराव में जीवन की ताजगी नहीं टिकती। शायद इसलिए भीतर कहीं यह एहसास उठता है कि सब जानते हुए भी कुछ अधूरा है, और यही अधूरापन तुम्हें यहां रोके हुए है। तुम अक्सर ये पूछते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन इस पूछताछ में एक बात छुपी रहती है। कोई बाहर से मुहर लगा दे ताकि अनिश्चितता खत्म हो जाए। अनिश्चितता असहज है, पर वही द्वार भी है। जैसे ही तुम किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हो, खोज रुक जाती है, और जहां खोज रुकती है वहां चेतना जमने लगती है। जमाव स्थिरता देता है, पर स्थिरता धीरे धीरे बोझ बन जाती है, और तब तुम बिना जाने किसी और दरवाजे की तलाश करने लगते हो। यहां जो कहा जा रहा है वह तुम्हें किसी नई मान्यता की ओर नहीं धकेल रहा, उल्टा यह उन सभी मान्यताओं के बीच थोड़ी जगह बना रहा है, ताकि तुम देख सको कि उनके बीच भी कुछ है। वह कुछ शब्दों में नहीं बंधता, इसलिए बार बार फिसल जाता है। लेकिन हर बार जब वह फिसलता है एक हल्की सी बेचैनी छोड़ जाता है, और वही बेचैनी संकेत है कि बात अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहीं से एक और परत खुलती है, और यह परत पहले से ज्यादा चुप है। यहां शब्द साथ नहीं देते, फिर भी कुछ साफ होने लगता है। तुमने शायद ध्यान दिया हो कि जैसे ही किसी बात का अर्थ बनने लगता है, मन तुरंत संतुष्ट होना चाहता है, जैसे कह रहा हो कि बस इतना काफी है। लेकिन संतोष अक्सर समझ का नहीं, थकान का परिणाम होता है। मन गहराई में उतरना नहीं चाहता, वो बस इतना चाहता है कि बेचैनी रुक जाए, और जब बेचैनी रुकती है तो खोज भी रुक जाती है, जबकि जो घट रहा है वो अभी शुरू ही हुआ होता है। अब तक जो चल रहा था वह देखने की कोशिश थी, लेकिन बिना जाने एक देखने वाला भी बनता जा रहा था। यह देखने वाला बहुत चालाक है। वह खुद को केंद्र में रखकर हर चीज को मापता है। जो उसके दायरे में आ जाए उसे सही कह देता है, और जो बाहर रह जाए उसे नकार देता है। लेकिन क्या कभी यह सवाल उठा
कि ये केंद्र खुद कहां से आया? क्या यह भी किसी विचार की तरह ही बना नहीं है? यह सवाल थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि अगर केंद्र ही हिल गया तो सब कुछ हिलने लगता है। मन स्थिर केंद्र चाहता है ताकि दुनिया को व्यवस्थित रखा जा सके, लेकिन अस्तित्व को किसी केंद्र की जरूरत नहीं होती। वह तो प्रवाह है। प्रवाह में कोई स्थायी बिंदु नहीं होता, फिर भी सब कुछ घटता है। यही बात समझ में नहीं आती, क्योंकि समझ हमेशा पकड़ खोजती है, और जहां पकड़ नहीं मिलती वहां डर पैदा होता है। लेकिन उसी डर के नीचे एक अजीब सी खुली जगह भी है, जिसे न तो भरा जा सकता है और न ही टाला जा सकता है। यह खुली जगह कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए वहां पहुंचा नहीं जा सकता। जैसे ही पहुंचने का विचार आता है, वो जगह फिर विचार बन जाती है। इसलिए यहां जो घटता है वो पहुंचने से नहीं, गिरने से होता है। उन धारणाओं का गिरना जिन्हें तुमने बिना पूछे ओढ़ लिया था। गिरना असहज है, क्योंकि गिरते समय कोई सहारा नहीं होता, लेकिन शायद सहारे की यही अनुपस्थिति तुम्हें पहली बार बिना भार के छोड़ती है। इस बिंदु पर एक अजीब सी शांति और असमंजस साथ साथ मौजूद रहते हैं। मन इसे तुरंत वर्गीकृत करना चाहता है, लेकिन कुछ चीजें वर्गों में नहीं आती, वे बस होती हैं। अगर तुम इन्हें समझने की जिद छोड़ दो तो वे और पास आ जाती हैं, और अगर पकड़ने की कोशिश करो तो फिर दूर हो जाती हैं। यही खेल अब गहराता जा रहा है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। और उसी गहराई में यह साफ होने लगता है कि जो अब तक खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। फिर भी खोज जारी रही, क्योंकि देखने का कोण थोड़ा टेढ़ा था। मन हमेशा सामने की ओर देखता है, जैसे कुछ पकड़ में आ जाए तो बात पूरी हो जाएगी। लेकिन जो घट रहा है वो सामने नहीं, ठीक वही है जहां देखने वाला खड़ा है। यह बात सुनने में सरल लगती है, पर जैसे ही इसे पकड़ा जाने लगता है यह फिर से फिसल जाती है। मानो कह रही हो कि समझना पर्याप्त नहीं है। तुमने शायद यह भी महसूस किया हो कि जैसे जैसे बातें सूक्ष्म होती जा रही हैं, वैसे वैसे भाषा बोझिल लगने लगती है। शब्द पीछे छूटना चाहते हैं, लेकिन मन उन्हें खींच लाता है, क्योंकि शब्दों के बिना उसे अपनी मौजूदगी का भरोसा नहीं रहता। मन को लगता है कि अगर नाम नहीं होगा तो पहचान नहीं बचेगी, और पहचान नहीं बचेगी तो नियंत्रण चला जाएगा। लेकिन क्या कभी यह देखा गया कि नियंत्रण के बिना भी सब कुछ घटता रहता है, बिना किसी अव्यवस्था के? यह देखना ही सबसे कठिन है, क्योंकि देखने वाला खुद उसी नियंत्रण से बना है। यहां कोई तुम्हें यह नहीं कह रहा कि मन गलत है। गलत और सही दोनों ही उसी ढांचे का हिस्सा है। इशारा सिर्फ इतना है कि मन पूरा नहीं है, और जब उसे पूरा मान लिया जाता है तभी समस्या शुरू होती है। जैसे ही यह स्वीकार होता है कि मन एक उपकरण है, मालिक नहीं, वैसे ही भीतर कुछ ढीला पड़ता है। यह ढीलापन आलस्य नहीं है, यह तनाव का हटना है, और तनाव हटते ही देखने की क्षमता अपने आप बदल जाती है। अब एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। तुम सुन रहे हो, पर किसी निष्कर्ष की ओर नहीं बढ़ रहे। यह रुकाव असहज है, क्योंकि आदत गति की है। लेकिन इसी असहज रुकाव में पहली बार यह महसूस होता है कि समय जैसा कुछ इतना ठोस नहीं है जितना माना गया था। बातें घट रही हैं, पर जल्दी नहीं है। समझ उतर रही है, पर जोर नहीं है। और इसी बिना जोर के उतरने में एक अलग ही स्वाद है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शायद अब यह स्पष्ट होने लगा है कि यहां किसी उत्तर की घोषणा नहीं होगी। जो भी उत्तर होगा वह तुम्हारे भीतर अपने समय पर आकार लेगा, अगर तुम उसे जल्दी देने की जिद न करो। यह धैर्य साधना नहीं है, धैर्य साधना नहीं है, यह बस देखने की अनुमति है। और जैसे जैसे ये अनुमति गहरी होती जाती है, वैसे वैसे ये एहसास भी उभरने लगता है कि जो अब तक अलग अलग लगता था वह उतना अलग नहीं है। और उसी मोड़ पर यह और स्पष्ट होने लगता है कि जिसे अब तक अलग अलग समझा गया था वह वास्तव में दूरी की वजह से अलग दिखाई दे रहा था, वास्तविकता में नहीं। मन दूरी बनाता है ताकि वह देखने वाला बना रहे, क्योंकि देखने वाला बने बिना उसकी सत्ता टिकती नहीं। लेकिन जैसे ही दूरी थोड़ी सी कम होती है, देखने वाला खुद सवालों में आ जाता है
यह सवाल किसी उत्तर की मांग नहीं करता, बस यह दिखा देता है कि जो केंद्र अब तक ठोस लगता था वह भी एक व्यवस्था भर है, कोई अंतिम सच्चाई नहीं। यही एक सूक्ष्म डर उभरता है, बहुत शांत, बिना शोर के। यह डर किसी घटना से जुड़ा नहीं होता, बल्कि इस संभावना से जुड़ा होता है कि अगर सब कुछ इतना तय नहीं है तो भरोसा किस पर किया जाए। मन तुरंत किसी आधार की तलाश करता है, लेकिन इस बार आधार मिलने से पहले ही यह दिखाई देने लगता है कि आधार की जरूरत ही कहां से आई। यह जरूरत खुद उसी सोच से पैदा हुई थी जो हर चीज को सहारे में बदल देना चाहती है। अब सुनने वाला शायद यह महसूस कर रहा है कि शब्द कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो छू रहा है वह शब्दों के बीच की खामोशी है। वही खामोशी जहां कोई दावा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। मन इस खामोशी को भरना चाहता है, लेकिन भर नहीं पाता, और यही उसकी हार नहीं, उसकी सीमा का पता है। सीमा दिखते ही एक अजीब सी राहत आती है, जैसे कोई भारी बोझ बिना बताए उतर गया हो। यह राहत उत्साह नहीं है, नहीं संतोष, यह बस हल्कापन है। और हल्कापन इसलिए नहीं कि कुछ मिल गया, बल्कि इसलिए कि कुछ पकड़ने की मजबूरी ढीली पड़ गई। इस ढीलापन में ध्यान किसी एक दिशा में नहीं जाता, वह फैलने लगता है। फैलाव डर पैदा कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखा जाए तो वही फैलाव पहली बार संकीर्णता से बाहर की हवा देता है। अब तक जो घटा है वो किसी क्रम में समझ में आने वाली चीज नहीं है। इसे जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जोड़ते ही ये फिर से ढांचा बन जाएगा। बस ये देखो कि सुनते हुए भीतर कहीं कोई तनाव अपने आप ढीला पड़ा है या नहीं। अगर पड़ा है तो वही संकेत काफी है, और अगर नहीं पड़ा तो भी कुछ अधूरा बचा है जो अभी बोलना शुरू ही करने वाला है। और वहीं से एक और बात उभरती है जो पहले सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि शोर ज्यादा था। अब शोर कम नहीं हुआ, बस तुम उसके साथ बहना छोड़ रहे हो। फर्क बहुत छोटा है पर असर गहरा है। जब बहना रुकता है तब पहली बार यह दिखाई देता है कि जो लगातार चलता हुआ लगता था वह खुद चल नहीं रहा था, उसे चलाया जा रहा था। यह देखना मन को चौंकाता है, क्योंकि अब तक वह खुद को कर्ता मानता रहा है। कर्तापन ढीला पड़ते ही एक खाली जगह खुलती है, खाली जगह खुलती है बी पुरुष को कर्ता मानता, और वही जगह असली असहजता पैदा करती है। इस असहजता में मन फिर कोशिश करता है कि किसी तरह इसे अर्थ दे दे, कोई निष्कर्ष बना दे, ताकि स्थिति फिर से परिचित हो जाए। लेकिन इस बार निष्कर्ष बनने से पहले ही यह साफ होने लगता है कि निष्कर्ष खुद एक सुरक्षा कवच है। सुरक्षा के बिना रहना जोखिम लगता है, पर वही जोखिम जीवित भी करता है। यहां कोई जोखिम लेने को नहीं कह रहा, बस यह दिख रहा है कि जोखिम से बचने की आदत ने कितना संकुचन पैदा कर दिया था। अब ध्यान कहीं टिकता नहीं, और यही इसकी खूबी है। टिकना मतलब फिर से सीमित होना। यह फैलाव किसी उपलब्धि जैसा महसूस नहीं होता, इसलिए मन इसे तुरंत खारिज करना चाहता है। लेकिन खारिज करने से पहले एक क्षण ऐसा आता है जहां भीतर कुछ बहुत शांत और बहुत सजीव एक साथ महसूस होता है। यह अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा किसी का होता है। यहां किसी का ढांचा ढीला पड़ रहा है, इसलिए नाम देने की जगह ही नहीं बचती। इस बिंदु पर भाषा भी सावधान हो जाती है। हर शब्द जैसे कह रहा हो कि वो पूरा नहीं है, और शायद यही उसकी ईमानदारी है। अधूरापन अब समस्या नहीं लगता, वो एक संकेत बन जाता है कि जो घट रहा है वह शब्दों की पकड़ से बाहर है। मन इस बाहर होने को खतरा मानता था, लेकिन अब धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि बाहर होना ही विस्तार है। तुम देख सकते हो कि कोई नई पहचान नहीं बन रही, कोई नई परिभाषा नहीं जुड़ रही, फिर भी कुछ बदल रहा है। यह बदलाव दिखने में नहीं, दृष्टि में है। और जब दृष्टि बदलती है तो वही सब कुछ जो पहले जैसा था वैसा नहीं रह जाता। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, इसलिए जल्दी पकड़ में नहीं आता, और शायद इसी वजह से यह भीतर टिकता भी है। और इसी सूक्ष्म मोड़ पर यह साफ दिखने लगता है कि अब तक जो समझ का केंद्र था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। यह पिघलना किसी संघर्ष से नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे थामे रखने की जरूरत अपने आप कम हो गई है। जब कुछ थामना जरूरी नहीं रहता
तो हाथ खुलने लगते हैं और खुले हाथों में जो पहले गिरने का डर था वही अब स्वीकार में बदल जाता है। यह स्वीकार किसी निर्णय से नहीं आता, यह बस घटता है, जैसे सांस अपने आप भीतर जाती है और बाहर आती है। अब शब्द कम असर करते हैं लेकिन मौन ज्यादा बोलने लगता है। यह मौन खाली नहीं है, इसमें एक तरह की उपस्थिति है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। मन पहले इसे अस्पष्ट कहता था लेकिन अब अस्पष्टता ही स्पष्ट लगने लगती है। जैसे कोई चीज सामने है, पूरी तरह दिखाई दे रही है, पर आंखों से नहीं, किसी और ही तरह से। यही वह जगह है जहां जल्दी समझ लेने की आदत सबसे बड़ी रुकावट बनती है, क्योंकि यहां जो है वह धीरे उतरता है। तुम शायद ये महसूस कर रहे हो कि अब सुनना अलग हो गया है। पहले तुम शब्दों को पकड़ रहे थे, अब शब्द तुम्हें छू रहे हैं। यह फर्क छोटा लगता है लेकिन यहीं से भीतर का रुख बदलता है। पकड़ने में हमेशा तनाव होता है, छूने में नहीं। और जहां तनाव नहीं वहां एक सहज सजीवता प्रकट होती है जो न तो उत्तेजित है और न ही सुस्त। ये बीच की अवस्था मन को समझ में नहीं आती, क्योंकि मन हमेशा किसी एक छोर पर खड़ा होना चाहता है। इस अवस्था में एक और भ्रम टूटता है कि स्पष्टता जरूरी है। यहां अस्पष्टता ही द्वार बन जाती है, जैसे धुंध में चलना, जहां हर कदम दिखाई नहीं देता लेकिन चलना रुकता भी नहीं। अगर तुम हर कदम पहले देखना चाहो तो चल ही नहीं पाओगे, और अगर तुम चलने को भरोसा दे दो तो रास्ता अपने आप खुलने लगता है। यह भरोसा किसी विचार पर नहीं टिकता, इसलिए यह हिलता भी नहीं। अब तक जो सुना गया वह तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं था, यह तुम्हें वहीं रोकने के लिए था जहां से तुम कभी हटे ही नहीं थे। यह बात अजीब लग सकती है, इसलिए मन इसे जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन एक हल्की सी पहचान भीतर उभर सकती है, जैसे कोई पुरानी चीज अचानक सामने आ गई हो, जिसे खोया नहीं गया था, बस ध्यान से बाहर हो गई थी। और इसी पहचान के साथ एक नई शांति नहीं बल्कि एक नई सजगता जन्म लेती है, और उसी सजगता के साथ एक और भ्रम धीरे धीरे ढहता है। यह भ्रम कि कुछ विशेष घटेगा, कोई निर्णायक क्षण आएगा और तभी बात पूरी होगी। मन हमेशा किसी चरम की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि चरम उसे कहानी देता है, लेकिन यहां जो घट रहा है वो बिना शिखर के है, इसलिए मन असमंजस में पड़ जाता है। यह असमंजस अब बोझ नहीं लगता, यह एक खुला द्वार बन जाता है जहां कुछ साबित नहीं करना पड़ता। साबित करने की जरूरत खत्म होते ही भीतर एक अजीब सी ईमानदारी उतरती है जो किसी नियम से नहीं आती। अब यह भी दिखने लगता है कि देखने और देखे जाने के बीच की रेखा कितनी पतली थी। पहले यह रेखा पक्की लगती थी, अब वो धुंधली हो गई है। जब रेखा धुंधली होती है तब भीतर एक सवाल उठता है, क्या जो देखा जा रहा है वह अलग है या देखने वाला ही फैल रहा है? इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करते ही पुरानी दूरी लौट आएगी। बस यह देखो कि सवाल अपने आप मौजूद है, बिना किसी आग्रह के। यही उसकी सच्चाई है। इस बिंदु पर मन फिर हस्तक्षेप करना चाहता है, लेकिन अब उसकी चालें साफ दिखने लगी हैं। वो कहता है कि यह सब बहुत सूक्ष्म है, व्यावहारिक नहीं है, ठोस नहीं है। वह ठोसपन मांगता है क्योंकि ठोस को संभाला जा सकता है, लेकिन जो सचमुच जीवित है वह ठोस नहीं होता, वह बहता है। और बहाव को थामने की जिद ही सबसे बड़ा संघर्ष पैदा करती है, जिसे अब पहचान लिया गया है। पहचान होते ही संघर्ष अपने आप ढीला पड़ जाता है, बिना किसी जीत हार के। अब सुनने वाला शायद यह महसूस कर रहा है कि भीतर कोई टिप्पणीकार कमजोर पड़ रहा है। हर बात पर राय देने वाला, हर अनुभव को तौलने वाला स्वर अब उतना तेज नहीं। यह खामोशी कोई उपलब्धि नहीं, यह बस एक परिणाम है उस अनावश्यक हस्तक्षेप के हटने का, जो हर पल कुछ न कुछ जोड़ता रहता था। जोड़ना रुकते ही जो बचता है वही पर्याप्त लगता है, बिना यह कहे कि वह क्या है। यहां कोई समापन नहीं हो रहा, फिर भी एक तरह की पूर्णता की आहट है। पूर्णता किसी चक्र के बंद होने से नहीं आती,
बल्कि उस जरूरत के खत्म होने से आती है कि कुछ बंद किया जाए। अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी भी कुछ खुला है, अधूरा है, और वही खुलापन अब असहज नहीं बल्कि सहज लगता है। यह सहजता किसी समझ का निष्कर्ष नहीं है, यह बस इस बात का संकेत है कि प्रवाह बिना रोके चल रहा है। और जब यह अंतिम गहराई पास आती है तब कोई घोषणा नहीं होती, कोई घंटी नहीं बजती। मन शायद अभी भी किसी संकेत की प्रतीक्षा में हो, किसी स्पष्ट वाक्य की, ताकि कह सके कि अब बात पूरी हुई। लेकिन यहां पूर्णता किसी वाक्य में नहीं उतरती, वह एक सादगी की तरह आती है, इतनी साधारण कि पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। जैसे हमेशा से जो मौजूद था वही अचानक बिना पर्दे के दिखने लगे, और यह देखना किसी विशेष क्षण से नहीं जुड़ा होता। अब यह साफ हो जाता है कि खोज कभी बाहर की नहीं थी। बाहर देखना सिर्फ एक आदत थी जिसे इतना दोहराया गया कि वही सच लगने लगी। जब यह आदत ढीली पड़ती है तो भीतर कोई नई चीज नहीं मिलती, बल्कि वही मिलता है जो कभी गया ही नहीं था। फर्क बस इतना है कि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। साबित करने की जरूरत खत्म होते ही एक गहरी सहजता उतरती है, जिसमें कुछ जोड़ना भी व्यर्थ लगता है और कुछ हटाना भी। यहां मन आखिरी बार हस्तक्षेप करना चाहता है। वो पूछता है कि इसका उपयोग क्या है, इससे क्या बदलेगा। लेकिन यह सवाल अब उतना प्रभावी नहीं रहता, क्योंकि देखने का ढंग बदल चुका है। जब ढंग बदल जाता है तो उपयोग अपने आप बदल जाता है, बिना किसी योजना के। यह परिवर्तन बाहर से दिखे या न दिखे, यह गौण हो जाता है। भीतर एक स्थिर बहाव बना रहता है, जिसमें विरोध नहीं, आग्रह नहीं और जल्दबाजी भी नहीं। अब शब्द धीरे धीरे पीछे हट सकते हैं, उन्हें अपनी सीमा का पता चल चुका है। जो रह जाता है वह किसी नाम की मांग नहीं करता। वह न तो अनुभव है, न निष्कर्ष, न कोई दावा। वह बस एक खुली उपस्थिति है जिसमें कुछ भी अस्वीकार्य नहीं लगता। यहां तक कि अधूरापन भी अब कमी नहीं लगता, बल्कि जीवन की धड़कन जैसा महसूस होता है। अगर ध्यान से सुना जाए तो अब कुछ कहना बाकी नहीं रहता, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। यह विरोधाभास मन को उलझाता था, अब वही सहज लगता है। और शायद यही संकेत है कि सुनना अब शब्दों पर निर्भर नहीं रहा। जहां सुनना शब्दों से मुक्त होता है, वहीं यह प्रवाह अपने आप ठहरता नहीं, बल्कि बिना आवाज के चलता रहता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी